स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस कि मैट्रिसेस को अब मल्टीप्लाई हम किस बेस पे करते हैं, क्या उसके अंदर हमारी क्या कंडीशन होनी चाहिए कि जिससे हमारे कोई भी गिवन जो मैट्रिसेस होते हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो सकें। तो स्टूडेंट्स, टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। किस सूरत में वो आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं? गिविंग प्रोडक्ट ए बी इफ द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए, यानी कि जो अगर एक मैट्रिक्स फर्स्ट कर हमने ए बी निकालना है प्रोडक्ट, तो जो फर्स्ट मैट्रिक्स होगा ए, उसके नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होने चाहिए नंबर ऑफ रोज ऑफ बी, यानी दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल फर्स्ट वाले के नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होंगे। देन आपके वो जो दोनों मैट्रिसेस हैं जिनके दरमियान हमने मल्टीप्लिकेशन यानी उनका प्रोडक्ट निकालना है, तो उस सूरत में वो पॉसिबल हो सकता है। अगर आपके पास फर्स्ट वाले के नंबर ऑफ कॉलम्स नहीं है इक्वल सेकंड वाले के नंबर ऑफ रोज से, तो देन इज मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.4, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है Which of the following products of the matrices is comfortable for multiplication? स्टूडेंट्स फर्स्ट देखें, हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स 2 हैं, नंबर ऑफ रोज 2 हैं, देन इज द पॉसिबल होगा। सेकंड वन इज नंबर ऑफ कॉलम्स इज 2, नंबर ऑफ रोज आल्सो भी 2, ये भी पॉसिबल है आपस में मल्टीप्लाई के लिए। अब स्टूडेंट्स तीसरे वाले में देखें, यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम इज 1, नंबर ऑफ रोज इज 2, इज नॉट पॉसिबल। इसमें स्टूडेंट्स देखें, हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स 2 हैं, नंबर ऑफ रोज भी 2 हैं, देन आल्सो भी पॉसिबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। सेम एज इट इज स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स आ रही हैं, हमारे पास नंबर 1, नंबर 2, 3 कॉलम्स हैं, और द नंबर ऑफ रोज 1, 2, 3, देन आल्सो भी कंफर्टेबल फॉर प्रोडक्ट। तो ये स्टूडेंट्स इस तरीके से हम इनकी मल्टीप्लिकेशन, और मल्टीप्लिकेशन का तरीका सिंपल है कि हम फर्स्ट जो हमारा कॉलम उधर हम फर्स्ट रो, फिर फर्स्ट कॉलम सेकंड रो, यानी मींस कि हम यहाँ पे फर्स्ट रो लेते हैं, फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम से हम इसको मल्टीप्लाई कर देते होते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम चलेंगे, इसका एक आध पार्ट हम कर लेते हैं, पार्ट नंबर 5 को। एक्सरसाइज नंबर 1.4, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, उसका पार्ट नंबर 5 है। 3, 2, 1, 0, 1, -1, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1, 0, -2, -1, 2 एंड 3। अब हमने कंडीशन देख ली, हमारे पास इसके नंबर ऑफ कॉलम्स इसके नंबर ऑफ रोज के इक्वल हैं। अब हम मल्टीप्लिकेशन शुरू करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इंडिविजुअली हर वैल्यू मल्टीप्लाई होगी 1, फिर दरमियान में प्लस 2 इंटू 0, फिर आगे प्लस 1 इंटू -2, अगेन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 इंटू -1 प्लस 2 इंटू 2, फिर आगे आ जाएगा हमारे पास प्लस 1 इंटू 3। अगेन स्टूडेंट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 0 मल्टीप्लाई होगा 1 से, 1 होगा 0 से, प्लस -1 होगा -2 से, अगेन 0 मल्टीप्लाई होगा -1 से, 1 होगा 2 से, अगेन -1 हमारा मल्टीप्लाई होगा 3 से। इसका अब हम रिजल्ट लिख लेते हैं, 3 1 ज़र 3 प्लस 2 0 0 हो जाएगा, और ये हमारे पास -2, अगेन यहाँ पे ये -3 प्लस 4, और 3 1 ज़र 3 हो जाएगा हमारे पास, अगेन ये हमारे पास 0 आ गया प्लस 0, और ये प्लस 2 आ गया हमारे पास, अगेन ये 0 प्लस 2 -3। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ 3 में से 2 निकाला 1, ये 0 हो जाएगा, और ये 4 आ गया हमारे पास, एंड 2 और 2 में से 3 निकाला -1। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास
प्रोडक्ट के बाद आंसर आ जाएगा। अब हम स्टूडेंट्स चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। उसमें ए हमें दिया हुआ है, ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, बी हमें दिया हुआ है, कह रहे देन फाइंड ए बी एंड बी ए इफ पॉसिबल। स्टूडेंट्स ए बी के लिए तो हमें सबसे पहले ए रखना पड़ेगा, फिर बी, और वो तो नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रोज, ए बी तो प्रोडक्ट निकल आएगा, देन बी ए नहीं, क्योंकि बी ए बी पहले रखना पड़ेगा, ए बाद में, तो बी के नंबर ऑफ कॉलम 1 है, इसके नंबर ऑफ रोज 2 हो जाएंगे, देन इज नॉट पॉसिबल। तो आप उसको सिंपली मल्टीप्लाई कर सकते हैं फर्स्ट वाले पार्ट को। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आ जाएंगे। फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, हमने प्रोडक्ट फाइंड करने हैं, इसके नंबर ऑफ कॉलम्स 2 हैं, नंबर ऑफ रोज 2, पॉसिबल हो सकेगा, आराम से हो जाएगा आपका। इसको भी आपने फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई कर लेना है, इसको भी आपने फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सिंपल मल्टीप्लाई करके प्लस कर लेना है, इसको भी मल्टीप्लाई करके प्लस करें। अब इसके नंबर ऑफ कॉलम इज 2, नंबर ऑफ रोज इज 2, इजीली फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, उसके बाद थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम। सेम स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग मैट्रिसेस, इसके नंबर ऑफ कॉलम्स 2, नंबर ऑफ रोज 2 इक्वल हैं, इजीली मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको भी आप इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं स्टूडेंट्स, और ये इजीली आपके पार्ट्स सॉल्व हो सकते हैं। अब स्टूडेंट्स हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 इज गिवन दैट, उसमें एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है -1 2 3 0, बी दिया हुआ है 1 -3 2 -5, सी दिया हुआ है 2 1 1 3। हमने वेरीफाई करना है किसको, ए बी इक्वल लाना है बी ए के। सेकंड पार्ट में ए इंटू बी सी इक्वल लाना है ए बी इंटू सी के। इसी तरीके से हमने ए इंटू बी प्लस सी इक्वल्स टू ए बी प्लस ए सी के इक्वल लाना है। तो ये सिंपल स्टूडेंट्स हमारा मल्टीप्लिकेशन वाले क्वेश्चंस हैं, इसका हम एक आध पार्ट कर लेते हैं, इसमें से एक दो पार्ट, ताकि हमें इजीली इस चीज़ों की तरफ से अंडरस्टैंडिंग हो जाए। अब हम लिखते हैं, हमारे पास ए मैट्रिक्स गिवन है, ए इज इक्वल्स टू -1 2 3 एंड 0, बी इज गिवन डेट 1 -3 2 -5, एंड सी हमें गिवन है 2 1 1 एंड 3। वेरीफाई करना है पार्ट नंबर 1 हम करते हैं। सबसे पहले ए बी इक्वल लाना है बी ए के। सबसे पहले हम इसकी ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, जो गिवन है जी ए बी। ए बी का मतलब क्या होगा, हम ए मैट्रिक्स को रखते हैं -1 2 3 एंड 0, फिर बी को रखते हैं हम 1 -3 2 एंड -5। इसको अब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, वही सिंपल तरीका, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू -3, अगेन -1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू -5, अगेन 2 मल्टीप्लाई होगा 1 से, 0 मल्टीप्लाई होगा -3 से, और 2 मल्टीप्लाई होगा 2 से, 0 होगा -5 से। इसके रिजल्ट्स लिख लेते हैं, -1 9, इसी तरीके से ये -2, और ये 5 3 15, ये 2 और ये 0, और 2 2 4, और ये 0 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स इनके हम रिजल्ट्स लिख लेते हैं, -1 और -9, ये हमारे पास हो जाएगा -10, यहाँ पे -17 2 और 4, -17 2 एंड 4। ये स्टूडेंट्स हमारे पास ए बी आ गया। अब हमने बी ए कैलकुलेट करना है, सिर्फ उसमें अब बी मैट्रिक्स पहले आएगा, 1 -3 2 -5, और यहाँ पे हम ए को लिखेंगे -1 2 3 और 0। इसको उसी तरीके से मल्टीप्लाई करें, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 1 होगा -1 से, प्लस 2 इंटू 2 होगा, फिर इसी तरीके से 1 हमारा 3 से, प्लस 2 होगा हमारा 0 से,
अगेन -3 मल्टीप्लाई होगा -1 से, फिर -5 मल्टीप्लाई होगा 2 से, -3 मल्टीप्लाई होगा 3 से, -5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 से। -1 + 4, ये 3 और ये 0, ये 3 -10, -3 3 -9 + 0, अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने BA को कैलकुलेट किया, लेकिन यहाँ पे हमारे पास BA का आंसर जो है वो 3 3 -7 -9, जबकि हमारे पास AB था -10 -17 2 और 4 के इक्वल था। तो ये इसका रिजल्ट इसके इक्वल नहीं आ रहा, देन हम लिख सकते हैं AB is not equals to BA। रिमेनिंग स्टूडेंट्स पार्ट जो हमारे पास हैं A इंटू BC, अब ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले BC, सबसे पहले हम B और C का प्रोडक्ट निकालेंगे और जो रिजल्ट आएगा उसको हम A से मल्टीप्लाई करेंगे। राइट हैंड साइड में भी AB को पहले मल्टीप्लाई करके फिर जो आंसर आएगा उसको हम C से मल्टीप्लाई कर लेंगे और हमारे आंसर्स इक्वल आ जाएंगे। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट हमने किए। अब जो पार्ट 3 वो भी इसी तरीके से A to B + C = AB + AC। सबसे पहले आपने इसकी लेफ्ट हैंड साइड में B और C दोनों मैट्रिसेस को हम प्लस करेंगे और प्लस करने के बाद A वाले मैट्रिक्स से हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे और वो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड एक आंसर आएगा। फिर हम अलग अलग AB को मल्टीप्लाई करेंगे पहले, फिर हम A और C को करेंगे और दोनों प्रोडक्ट्स को प्लस कर देंगे, दोनों आंसर्स इक्वल आ जाएंगे। सेम एज इट इज पार्ट नंबर 4 हमारे पास है। A को हम मल्टीप्लाई करेंगे B - C के साथ एंड AB को हम मल्टीप्लाई करें, AB के मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा प्रोडक्ट आया होगा उसको हम फिर AC दोनों को आपस में माइनस करके, B को पहले C से माइनस किया हुआ A से मल्टीप्लाई एक साइड, इन दोनों के प्रोडक्ट्स को माइनस कर देंगे, हमारे पास एक साइड इक्वल आ जाएंगी। अब हम स्टूडेंट्स चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास कि फॉर द मैट्रिसेस A गिवन है, B गिवन है, C गिवन है, हमने वेरीफाई करना है A B का होल ट्रांसपोज इक्वल होता है B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज। तो हम इसका पार्ट नंबर 1 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर 1, A गिवन है हमारे पास -1 2 3 0 एंड B गिवन है 1 -3 2 एंड -5। वेरीफाई करना है फर्स्ट पार्ट ए बी का ट्रांसपोज इक्वल है B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज। अब हम स्टूडेंट्स इसकी लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड जो गिवन है ए बी का ट्रांसपोज। इसके लिए सबसे पहले हमें ए बी प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। इसका हम प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। -1 2 3 0 B is 1 2 -3 एंड -5। इसका प्रोडक्ट निकालेंगे। -1 मल्टीप्लाई होगा 1 से, 3 होगा -3 से, -1 होगा 2 से, 3 होगा -5 से। अगेन 2 मल्टीप्लाई होगा 1 से, 0 होगा -3 से, अगेन 2 मल्टीप्लाई होगा 2 से,
और 0 मल्टीप्लाई होगा -5 से। अब स्टूडेंट्स ये -1, -9, -2, -15, ये हमारे पास 2, ये 0, ये हमारे पास 4 और ये भी 0। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास -10, ये -17, ये हमारे पास 12 और ये 4, ये हमारे पास ए बी आ गया। इसी का अब हम लेंगे ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज का स्टूडेंट्स मतलब है कि रोज़ को कॉलम में या कॉलम्स को रो में चेंज कर दें। अब ये रोज़ हैं, इसको मैं कॉलम फॉर्म में लिख दूंगा, -10, -17 एंड 12 एंड 4। ये हमारे पास स्टूडेंट्स आ जाएगी लेफ्ट हैंड साइड। अब हम चलेंगे राइट हैंड साइड की तरफ, जो कि हमारे पास साइड है बी ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। अब हम सबसे पहले ए मैट्रिक्स को लिखेंगे, -1, 2, 3 और 0। इसका अब हम लेते हैं ट्रांसपोज, तो ये -1, 3, 2 और 0 ये इसका ट्रांसपोज आ गया। अब हम लिखते हैं बी हमारे पास है 1, -3, 2 एंड -5, इसका भी हम ले लेते हैं ट्रांसपोज, तो बी ट्रांसपोज हमारे पास आ जाएगा 1, 2, -3, -5। अब स्टूडेंट्स हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। हमारे पास है बी ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। अब यहाँ पे हम लिखते हैं बी ट्रांसपोज, जो हमारे पास वैल्यू थी 1, -3, 2, -5, 1, -3, 2, -5। इसी तरीके से हमारे पास ए का ट्रांसपोज था -1 और 3, 2 एंड 0। इसको अब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 1 के साथ -1, फिर प्लस है -3 के साथ 3 आ गया, फिर अगेन 1 के साथ 2 एंड प्लस -3 के साथ 0। अगेन स्टूडेंट्स हमारे पास 2 है, 2 के साथ -1, 5 के साथ 3 आ गया, अगेन 2 के साथ 2 होगा और -5 के साथ 0 आएगा। इसको अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, -1, -9 और ये 2, और यहाँ से स्टूडेंट्स देखें हमारे पास -3 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास 0 आ जाएगा। अगेन 2 को -1 से किया तो -2, और ये हमारे पास -15, ये हमारे पास 4 और ये 0। देन -10, 2, -17 एंड 4, ये हमारे पास आएगी राइट हैंड साइड। अब स्टूडेंट्स देखते हैं कि क्या ये साइड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल थी। -10, 12, -17 एंड 4, तो स्टूडेंट्स अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड थी -10, 2, -17 एंड 4, एंड यहाँ पे भी हमारे पास -10, 2, -17 और 4। सो हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो इसी तरीके से स्टूडेंट्स हम ये क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं इजीली। तो ये था हमारे पास एक्सरसाइज 1.4, इसका जो पार्ट नंबर 2 वो भी सिंपल। सबसे पहले आप बी सी को मल्टीप्लाई करें, फिर उसका ट्रांसपोज निकालें, फिर सी का अलग से ट्रांसपोज, बी का अलग से ट्रांसपोज, और उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं।